आज देश के अंदर बहुत से संप्रदायों में मन को रोकने की कला सिखाई जा रही है। मन को अंतर्मुखी करने की विधि भी बताई जा रही है, लेकिन मन को छोड़ने की विधि कहीं नहीं है। विधि बता दिया कि मन को बाहर में रोको, बता दिया अंतर में रोको। यहां तो विहंगम योग के अंदर मन को मारने की विधि बताई जाती है। आप अमन कैसे हो जाओगे जहां तुम्हारे साथ मन ही नहीं रहे, और जब तक तुम्हारे साथ मन है तब तक भक्ति कहाँ है, तब तक योग कहाँ है, तब तक उपासना कहाँ है, तब तक देवयान पथ कहाँ है, तब तक मीन मार्ग कहाँ है, तब तक शब्द श्रुत योग कहाँ है। सदगुरु कबीर जयंती के अवसर पर कबीर साहब के सिद्धांत में साधना की गहराई क्या है, इसको तो समझो आप। बाहर बाहर वाणी गा रहे हो, भजन गा रहे हो, और पता नहीं है कि तुम्हारे आंतरिक जगत में क्या हो रहा है। अरे बंकनाल एक राह एक सम राखिए, बंकनाल एक राह एक सम राखिए, चढ़ो सुषमना घाट अमीरस चाखिए। तो रूपनाल की डोरी निरंजन बास है, त्रिकुटी महल में आव, त्रिकुटी महल में आव, जहाँ ओंकार है। लागी रहे सिद्ध साधु न पावत पार है, लागी रहे सिद्ध साधु न पावत पार है। प्यारे दुलारे सुनो, अरे पश्चिम अक्षर एक, पश्चिम अक्षर एक, सो क्या है? पश्चिम अक्षर एक सो रंकार है। यह ब्रह्मांड का खेल, यह ब्रह्मांड का खेल सुवगमय पार है। तो ता ऊपर आकाश, और क्या है? ता ऊपर आकाश, अमी का कूप है, तामे चार मुकाम लखे कोई दास है। इतना ही नहीं दुलारे सुन लो, सोहम सुमिरन होया, सोहम सुमिरन होया, सो दक्षिण कौन है। अतवा सुरति लगाई रहे उन मौन है। यह है कबीर साहब के सिद्धांत का अंतर जगत, अंतर संसार, जिसका अनुभव साधक को होता है, और उस साधक पर जिस पर सद्गुरु की विशेष कृपा होती है।
ब्रह्मांड में एक शब्द है सोहम। सोहम शब्द अगोचर मुद्रा, भंवर गुफा स्थाना, सुखदेव ऋषिता को जाना, सुनी अनहद की ताना। इस साहब की वाणी है। 1962 में लगा था अर्धकुंभ प्रयागराज में। प्रथम आचार्य श्री विराजमान थे। नीचे में एक आ गए संप्रदाय वाले जो सोहम से जुड़े थे। आचार्य श्री एक बार उठे ब्राह्म मुहूर्त में। मैं उस समय 12-13 वर्ष का रहा हूँगा। कहे कि ये स्वतंत्र इकुल का करत रसन हो, बतावा ना। ये खाली सोहम सोहम के जाप करत रसन। तो वो का करत रसन? सोहम सोहम मन ले जपवा मत वाले। अरे जहाँ सोहम है वहां तो मन है ही नहीं, तो जब किसका? सोहम की भी कई भूमियां हैं, कई धरातल हैं, कई क्षेत्र हैं, कई आधार हैं, कई मंडल हैं। एक तो हमारी श्वास जो आ जा रही है, सोहम, ये सोहम हुआ। एक सोहम है सोहम, यानी वह जो परमात्मा है वही हम हैं। और एक और सोहम है जिसका एक ब्रह्मांड में स्थान है। सोहम शब्द अगोचर मुद्रा, भंवर गुफा स्थाना, सुखदेव ऋषि ताको जाना, सुनि अनहद की ताना। इसके अलावे और जो दो सोहम हैं वो तो कल्पित हैं। उसके विषय में साहब ने कहा, सो हम आवे सो हम जाई, सो हम काल सबन को खाई, और जो सोहंग में लावो ध्याना, सो सोहंग है काल समाना। जहाँ भंवर गुफा है, जहाँ अगोचरी मुद्रा है, वहीं पर अनहद भी है। कहीं ताल है, कहीं डंप है, कहीं मुरली है, कहीं बीणा है, कहीं स्वर है, कहीं सहनाई है, कहीं झांझ है, कहीं डप है, कहीं सिंह गर्जन है। हरि हरि गगन में बाजत बधैया ये हरि, बाजत ताल मृदंग झांझ डफ, किंकिण स्वर सहनैया ये हरि, हरि हरि गगन में बाजता बधैया ये हरि। तो जगती लोग ज्ञान बिन बहिरा, जगती लोग ज्ञान बिन बहिरा, संतन परत सुनैया ये हरि, हरि हरि गगन में बाजत बधैया ये हरि।
भजन में होत, भजन में होत आनंद आनंद। अरे क्या जप सोहम सोहम, अरे क्या जप सोहम सोहम, भजन में होत आनंद आनंद। तो यह सोहम के 3 आयाम हैं, सोहम के 3 पड़ाव हैं। सोहम का जो वास्तविक स्वरूप है वह अगोचरी मुद्रा है और भौरगुपा है। शक्ति शब्द जो उन्मुन मुद्रा, सोई आकाश स्नेही, तामे झिलमिल ज्योति दिखावे, जाना जनक विदेही। जनक राजा थे, लेकिन राजा होते हुए भी विदेह कहलाए। क्यों कहलाए? चलत फिरत उठत बैठत, लगन में सूरत संहार, धन्य संयमी संत हैं, पावे जग करता। आँख न मूदो कान न लूदो, आँख न मूदो कान न लूदो, तनिक कष्ट नहीं धारो, खुले नयन पहचानो, सुंदर रूप निहारो। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागा, उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी ताड़ी लागा। अरे प्यारे दुलारे, कभी आपने सोचा वह अवस्था कब आती है कि चलते फिरते सोते जागते चेतना अपने गुरु मंडल में है और संसार माया व्यवहार का भी कार्य हो रहा है? वही तो ज्ञान साहब का है। सम्हारो सखी सुरती न फूटेगा गरी। राजस्थान आप लोग जो गए होंगे वे देखे होंगे, वहां पर एक गजब का कुआं बनता है, बहुत गहरा होता है। हमारी बहनें जाती हैं जल निकालने के लिए, डोरी भी है, घड़ा भी है, जल निकाल रहे हैं। कुएं से जल बाहर आ जाता है, घड़े को सिर पर रखती हैं, बगल में डोरी रखती हैं, हंसी खेल दिलगी भी होती है, मजाक भी हो रहा है, रास्ता भी चल रही है। अरे एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी, गगन महल की डगरी पकड़ी, मेरी सुरती सुहागिन गगन चढ़ी। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो। साहब का सिद्धांत क्या है? निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की जुगत यही। संहारो सखी सूरती न फूटे गगरी। खाते रहो, पीते रहो, सोते रहो, जागते रहो, चलते रहो, फिरते रहो, लेकिन चेतना कहाँ रहे? अरे प्यारे दुलारे, चेतना रखो,
गुरु के केंद्र पर, जब तक चेतना गुरु के केंद्र पर नहीं है तब तक माया का प्रवाह आपके साथ लगा रहेगा। अगर आप चाहते हो माया के प्रवाह से अलग होना तो अपनी चेतना को गुरु के केंद्र पर स्थिर रख करके संसार का कार्य करते रहो। डोलत डिगया न बोलत बिसरे, डोलत डिगया न बोलत बिसरे, जब उपदेश दृढ़ावे, पूजा प्राण क्रिया से न्यारा, सहज समाधि सिखावे। घर में जोग, सुनो ध्यान से, घर में जोग अभोग घर ही में, घर तजी बन नहीं जाओ, पूजा प्राण क्रिया से न्यारा, पूजा प्राण क्रिया से न्यारा, सहज समाधि सिखाओ। भाई कोई सदगुरु संत कहावे, नैना अलख लखावे। भाई कोई सदगुरु संत कहावे। अज गुरु को ही सदगुरु कहा गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सदगुरु की चर्चा रामायण में की है। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। तुलसीदास जी ने सदगुरु को वैद्य के रूप में किया है परिलक्षित। और ये भी कहा कि सदगुरु जो है संसार का कर्णधार है। कर्णधार सदगुरु पद पावा, संयम आशा विषय की आशा। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, संयम आस विषय की नयासा। श्री गुरु पद नक मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। अरे दुलारे, गुरु की शक्ति तो निकल रही है, पहचान करो। पहचान कौन करता है? जिसके ऊपर सदगुरु की कृपा हो जाती है। सदगुरु की शक्ति निकल रही है नैनों से। कितनों को पहचान है? सदगुरु की शक्ति निकल रही है वाणी के द्वारा। कितनों को पहचान है? सदगुरु की शक्ति निकल रही है नाखून के द्वारा, पग के द्वारा। पैर के अंदर जो नाखून होते हैं उसके अंदर से भी शक्ति निकलती रहती है। अरे दुलारे, कितने लोग पहचानते हो? लेकिन निकलती रहती है। यहाँ का सिद्धांत जो है तर्कवाद का नहीं है। यहाँ का जो सिद्धांत है थोथा ज्ञान का नहीं है। यहाँ का जो सिद्धांत है
वाचक ज्ञान का नहीं है। यहाँ का जो सिद्धांत है पांडित्यवाद का नहीं है। यहाँ का सिद्धांत टिका है अनुभव के आधार पर।